Hi everyone, welcome to Teaching and Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta and today I'll be taking up the topic Kohlberg's Theory of Moral Development. तो जैसे ये moral word आता है मेरे दिमाग में तो सबसे पहले मेरी स्कूल टाइम की याद आती है जब there used to be a moral science period and the teacher used to come and we used to have a book on moral science and that's how the morality was taught to us at that stage. That book used to have stories and we used to draw conclusions. There used to be discussions. It was fun. It was a very good way of giving us that sensitization of morality. But what is this moral development, morality? So we already know, we have an idea that anything that talks about things like good, bad, right, wrong, ethical, non-ethical, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं morality के अंदर, good या bad and all things like that. बट ये कैसे हम कंक्लूड करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, गुड है, बैड है? हाउ डू वी कंक्लूड? मेरा जो गुड है ज़रूरी नहीं है कि वो आपका गुड हो. देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू परसीव थिंग्स टू बी गुड एंड हाउ आई परसीव थिंग्स टू बी गुड और बैड. तो क्या तरीका है जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं और क्या ये तरीका सबके लिए सेम है? सो दिस वे ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज गुड और बैड, what is moral, what is immoral, what comes under morality, that way of deciding good or bad is moral reasoning. So हर individual reasoning कर रहा है, सोच रहा है, analysis कर रहा है and उसके basis पर वो decide कर रहा है कि what things are good and what things are bad, and this process is moral reasoning. But this reasoning is not the same as Piaget's reasoning. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? Because इस पूरी थ्योरी पे जिन्होंने काम किया है वो है कोलबर्ग. Kohlberg has done a lot of research on morality and that's how he through his experiments and the results of his experiments he shaped this very famous theory of moral development. This was the time when Piaget's theory was very very popular. उनकी थ्योरी जिन्होंने बात की है stages of development की, cognitive stages जो बात की है एज के साथ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो स्टेज वाइज क्लासिफिकेशन जो दिया था पियाजे ने, उस समय की बात है ये. एंड कोलबर्ग स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या ऐसा पैटर्न मॉरल डेवलपमेंट में भी हो रहा है? क्या मॉरल डेवलपमेंट अलग है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से? और जिस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है एज वाइज सबका अलग अलग, क्या मॉरल डेवलपमेंट रीजनिंग करने का तरीका, ये डिसाइड करने का तरीका कि क्या सही है क्या गलत, ये भी एज वाइज डिफर करता है? क्या एक छोटा बच्चा डिफरेंट तरीके से सोचता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्या उससे बड़ा बच्चा डिफरेंट तरीके से सोचता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्या एक एडल्ट, क्या एक ओल्ड पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ रीजनिंग, वे ऑफ डिसाइडिंग गुड एंड बैड इज डिफरेंट? That is what Kohlberg started pondering upon, and that is what led him to do several experiments and shaped this theory of moral development. तो वो ये कहते हैं, of course हमने भी ये डिस्कस किया कि good and bad and ethical, non-ethical, all these things they come under morality. And what I will put under good will differ from what you will put under the category of good. आपका ये सोचना कि सही क्या है, मेरा क्या सोचना सही और गलत, वो बिल्कुल अलग होगा. आप डिफरेंट तरीके से कंक्लूड करेंगे, मैं डिफरेंट तरीके से कंक्लूड करूँगी. तो हर एक का रीज़न करना, हर एक का तरीका डिसाइड करने का कि क्या गलत है क्या सही है वो अलग है. मतलब हर एक की रीजनिंग अलग है. कोलबर्ग का एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को एज के साथ कनेक्ट करने के लिए था कि क्या लोगों का ये डिसाइड करने का या मॉरल रीजनिंग करने का तरीका एज वाइज अलग है कि नहीं. अब उन्होंने वो कैसे किया? एक बहुत फेमस स्टोरी है हेन्स स्टोरी, एंड इसीलिए उन्होंने ये स्टोरी सबको सुनाई थी, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को, इसीलिए इस स्टोरी को कहते हैं हेन्स, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हेन्स स्टोरी एक्सपेरिमेंट. तो क्या था इस स्टोरी में? इन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप के लोग ले लिए और सबको ये कहानी सुनाई. क्या था उस कहानी में कि एक आदमी था जिसका नाम हेन्स था एंड हिज वाइफ हैड कैंसर एंड ट्रीटमेंट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज द मेडिसिन वर वेरी एक्सपेंसिव. सो व्हाट द डॉक्टर्स टोल्ड Haynes that you will not be able to save your wife, हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाएंगे. and he was very honest and वैसे वो बहुत ईमानदार इंसान था, but he used to love his wife a lot. He went to the chemist, वो chemist के पास जाते हैं and the chemist refuses to give him the medicine at a lower cost, मना कर देते हैं उनको. So out of love and out of desperation to save his wife, he stole the medicine. तो उन्होंने वो सिर्फ इसलिए चोरी की, although वो एक ईमानदार इंसान थे, but उन्होंने इसलिए उसको चोरी किया बिकॉज वो अपनी बीवी को बचाना चाहते. तो ये थी हेन्स की स्टोरी. ये स्टोरी कोलबर्ग ने सबको सुनाई.
डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के छोटे बच्चों को सुनाई, थोड़े बड़े बच्चों को सुनाई, फिर एडोलसेंट्स को सुनाई, फिर एडल्ट्स को सुनाई, फिर ओल्ड पीपल को सुनाई एंड उनसे आंसर्स निकाले. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि कौन कैसे सोच रहा है, रीजनिंग कैसे कर रहा है. उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं था कि कौन क्या कह रहा है, बट कि रिजल्ट क्या कह रहा है, गुड या बैड, हेंस ने अच्छा किया कि नहीं किया, कौन कैसे उस कंक्लूजन पे आया कि हेंस सही था. चोरी करना, उसने जो चोरी की अपनी बीबी को बचाने के लिए, वो अच्छी बात थी कि गलत बात थी, ये सोचने का तरीका और कंक्लूड करना, उनका ध्यान उस पर था कि एक छोटा बच्चा इस चीज़ को कैसे सोचता है और एक बड़ा बच्चा इसको कैसे सोचता है, एक एडल्ट कैसे सोचता है और एक ओल्ड पर्सन कैसे सोचता है. इतने सारे लोगों से पूछने के बाद उनको ये पता चला कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों में कुछ पैटर्न्स हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, जिस तरह से वो मॉरल रीजनिंग करते हैं. वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी. एक छोटे से बच्चे से अगर उन्होंने जब उन्होंने पूछा तो छोटे बच्चे का रिएक्शन, यूजुअली सारे छोटे बच्चों का रिएक्शन यही था, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत बुरी बात है, इसे तो जेल हो जाएगी उसको, तो उसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. तो मतलब छोटे बच्चे का सेंस रीजनिंग का यही था कि कोई चीज़ गलत इसलिए है क्योंकि उसे जेल हो जाएगी और कोई चीज़ सही है तो उसमें जेल नहीं हो रही. वो इससे ज़्यादा समझ नहीं थी, यही रीजनिंग थी उसकी. जब उन्होंने बड़े बच्चों के ग्रुप से पूछा तो उनको जवाब थोड़े डिफरेंट मिले. उनको ये पता लगा कि बड़े बच्चों का और इवन अडल्ट्स का भी सोचने का तरीका थोड़ा अलग था. वो इस कंक्लूजन पर भी आ रहे थे कि हाँ, उसने जो किया वो सोसाइटी के रूल्स के तो खिलाफ था, लेकिन शायद बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन, ही लव्ड हिज वाइफ, इसलिए मजबूरी में उन्होंने किया, तो कोई बात नहीं. जब उन्होंने ये बहुत सारे ओल्ड लोगों से पूछा तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर ओल्ड लोग एक सिमिलर तरीके से सोच के सही और गलत का फैसला ले रहे थे कि हिंद सही था या गलत. और वो तरीका ये था कि वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर सोसाइटी में हम ऐसे करने लगे तो सोसाइटी नहीं सस्टेन कर पाएगी. We cannot just go on distributing medicines for free and theft is wrong. There are universal principles. तो उन्होंने जब ये स्टोरी हर एक एज ग्रुप को सुनाई और हर एक एज ग्रुप में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे छोटे बच्चों से पूछा कि हिंद सही था या गलत, बहुत सारे बड़े बच्चों से पूछा, बहुत सारे एडोलसेंट्स से पूछा, बहुत सारे ओल्ड पीपल से पूछा, तो उन्होंने देखा देयर वर पैटर्न्स. ये उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे सिर्फ पनिशमेंट और ओबीडियंस से रिलेट करते हैं गुड और बैड को. टीचर ने अगर कह दिया कि कोई चीज़ अगर आपने करी तो आपको डांट पड़ेगी, तो वो गलत है. लेकिन जब उन्होंने ये सवाल, ये एक्सपेरिमेंट जो हेंस की स्टोरी थोड़े बड़े बच्चों को सुनाकर पूछा कि क्या वो सही था कि गलत, तो उन्होंने देखा कि वो बड़े बच्चे थोड़ा अलग ढंग से सोच रहे थे, उनका रीजनिंग करने का तरीका अलग था. वो ये भी देख रहे थे कि वो ये भी सोच रहे थे कि वो अपनी बीवी से प्यार करता था और इसीलिए वो अच्छा था, उसको सब अच्छे कहते थे. हाँ ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस तरह से उसे चोर बोलेंगे सब. So older children, they care for appreciation, they care for image. That is how they conclude what is good and bad. And as we move on to the old age, societal rules, law and order, all those, uniformity, rights, all these factors came into playing. They played a role in reasoning. So on the basis of the results of his experiment, in which जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये स्टोरी सबको सुना के पूछा था, उस बेसिस पे उन्होंने ये पैटर्न देखा कि एज वाइज देयर वाज अ डिफरेंस इन द वे मॉरल रीजनिंग वाज डन, एंड दैट इज हाउ ही गिव 3 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. तो इन्होंने भी पियाजे की तरह ये कंक्लूड किया कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, हमारे रीजनिंग करने का तरीका और ये पता करने का तरीका कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, वो भी डिफरेंट होता जाता है, उनके बेसिस अलग होते जाते हैं. Now, what are those stages? वो stages कौन सी हैं? मॉडल डेवलपमेंट की stages जो कोलबर्ग ने बताई थी, that I will be taking up in the next video. Thank you.